से प्रसंग शुरू हुआ तो भगवान ने अर्जुन को इतने सारे रूप दिखा दिए और कभी तो अर्जुन प्रसन्न हुआ, कभी व्यथित हुए, ऐसा हुआ। अब आगे के 2 श्लोकों में अर्जुन चतुर्भुज रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करते हैं। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप दिखाया है आगे। अदृष्ट पूर्वम विष्णुस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रवृत्तं मनो में तदेव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देवेश जगन निवास है। जिसको पहले कभी नहीं देखा उस रूप को देखकर मैं हर्षित भी हो रहा हूँ और इतना भयंकर रूप भी देखा है कि उससे मैं व्यथित भी हो रहा हूँ। तो इसलिए आप मेरे को अपना शांत विष्णु रूप दिखाइए और आप प्रसन्न होइए। तो भगवान तो प्रसन्न होते नहीं, लेकिन अर्जुन को ऐसे लगा कि इतना भयंकर रूप दिखाया, कहीं भगवान कहीं गुस्से में तो नहीं दिखा रहे। जैसे विराट रूप दिखाने के लिए भगवान से प्रार्थना की तो भगवान ने विराट रूप दिखाया, ऐसे ही देव रूप दिखाने के लिए प्रार्थना करने पर भगवान देव रूप दिखाएंगे, ऐसी आशा होने से अर्जुन भगवान से देव रूप दिखाने की प्रार्थना करते हैं। तो देव रूप की बात क्यों कही कि जब विराट रूप देखा था तो ब्रह्मा जी को देखा, तो ब्रह्मा जी के साथ कमलनाल को देखा तो भगवान विष्णु को भी देखा जहां से कमलनाल निकल रही, तो वहां भगवान विष्णु के दर्शन हुए। तो अब उसी शांत स्वरूप को देखने की प्रार्थना करते हैं अर्जुन। तो भगवान ने फिर अपना चतुर्भुज रूप दिखाया, अर्थात विष्णु रूप दिखाया, शंख चक्र गदा पद्म सहित। हमारे लिए इसमें ये खास बात यह है कि भगवान 3 लोक के महान ईश्वर होते हुए भी और नर अवतार अर्जुन जो कि हमारा ही प्रतिनिधि है, यूं कहते हैं कि एक साधारण मनुष्य को भी भगवान कितना प्रेम करते हैं कि अपनी कृपा से अपने भक्त के लिए जैसा उसकी इच्छा होती है वैसा ही भगवान बन जाते हैं। ये इसमें मूल बात है। और फिर भगवान ये बात कहते भी हैं, क्योंकि पहले अर्जुन ने कहा उग्र रूप वाले कौन है, तो भगवान ने कहा कि काल खा जाऊंगा। पूरे संसार का संहार करने के लिए अथवा इस युद्ध में बहुत से प्रतिपक्षियों का संहार करने के लिए प्रवृत्त हुआ। ऐसा सुनकर अर्जुन को ऐसा लगा भगवान बड़े क्रोध में, इसलिए अर्जुन भगवान से बार बार प्रसिद्ध देवेश जगन निवास इत्यादि स्तुति के द्वारा बार बार आप प्रसन्न होइए ऐसी प्रार्थना करते हैं। तो भगवान मन मन में हंसते हुए सोचते हैं कि मैं तुमसे कैसे गुस्सा हो सकता हूँ। भक्तों में सुखा चेती, इष्टों में इस तरह कहने वाले भगवान फिर भी अर्जुन को प्रसन्न करने के लिए, और भगवान कहते हैं कि मैंने अपनी प्रसन्नता से और ये तुमको विश्व रूप दिखाया है। मया प्रसन्नेन तव अर्जुनेदं रूपं परम दर्शितमात्मे योगा। और कैसा रूप है कि आज तक तुम्हारे सिवाय और किसी ने देखा ही नहीं, ऐसा विश्व रूप दिखाया। तो भगवान कभी अपने प्रिय से कैसे अप्रसन्न हो सकते हैं? तो कोई ये समझ सकता है कि अर्जुन विशेष प्रिय थे, वो बात नहीं है। भगवान तो सब मम प्रिय सब मम उपजाए,
सबते अधिक मनुज मोहि भाई। मनुष्य मात्र है, वो भगवान को विशेष प्रिय है। और फिर उस पर भक्ति का रंग हो तब तो फिर कहना ही क्या। और भगवान के ये था माम प्रपद्यते तथे भजाम्यहम्, इस नियम के अनुसार जो विशेषता से भगवान को बचता है उसको भगवान और विशेषता से बचते हैं, अर्थात वैसे के वैसे ही उसके लिए बन जाते हैं जैसा वो चाहता है। भगवान कहते हैं तेरी विश्व रूप दर्शन की इच्छा हुई तो मैंने दिव्य चक्षु देकर तुझे विश्व रूप दिखाया। तो ये तो मेरी पूरी प्रसन्नता ही प्रसन्नता है, और इस विश्व रूप को दिखाने में मेरी कृपा के सिवाय दूसरा कोई हेतु नहीं है। इसको आगे के श्लोक में भगवान कहेंगे कि वेद, यज्ञ, शास्त्रों के अध्ययन इत्यादि के द्वारा मैं इस तरह के रूप को नहीं दिखाता। ये तो मैं अपनी जिस पर मेरा विशेष स्नेह है, विशेष कृपा हो जाती है, उसी को ये मैं दिखाता हूँ। ये मेरी कृपा से ही इसके दर्शन हो सकते हैं। और अर्जुन के सामने युद्ध का मौका था, इसलिए विश्व रूप दिखाने की आवश्यकता थी, क्योंकि अर्जुन ही ऐसे रूप को देख सकते थे। क्योंकि युद्ध में तो बड़े बड़े भयानक दृश्य आगे देखने पड़ेंगे, तो भगवान ने पहले इतने भयानक दिखा दिए कि अब इससे भयानक और कुछ देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगा, और उससे भयानक कुछ हो भी सकता नहीं। तो एक तरह से अर्जुन को पक्का कर दिया युद्ध में, फिर वो कहीं पर इस तरह से व्याकुल ना हो जाए भयानक दृश्यों को देखकर। और हम साधकों के लिए भी जो ये बात कही है भगवान ने, कि कोई साधक ये ना समझे कि मैंने इतना साधन किया है, इतना तप जप ध्यान पूजा पाठ किया है, इसलिए भगवान जो है मेरे को प्यार करते हैं। ये मानना चाहिए कि जो कुछ भी हम करते हैं ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन वास्तव में भगवान अपनी कृपा से ही दर्शन देते हैं, अपनी कृपा से ही अपने स्वरूप का अनुभव करवाते हैं। ज्ञान योगियों को स्वरूप का अनुभव होता है और भक्ति योगियों को साक्षात दर्शन देते हैं, पर इसमें है मूल रूप से कृपा ही कारण, न कि हमारा साधन। यद्यपि साधन इसमें निमित्त है, साधन अवश्य ही करना चाहिए, और इसमें भी महाराज जी ने सावधान होने की बात लिखी है। साधन अच्छा होता है तो हम उसमें राजी होते हैं, तो ये राजी होना भी एक तरह का भोग है जिससे बनता है मनुष्य। ये सात्विक सुख का भोग है, तो सुख संज्ञा न बदलाती, ज्ञान संज्ञा न जानकर। तो इस तरह से साधक को सावधान रहना चाहिए कि हमारा जो साधन है वो तो एक निमित्त है, भगवान तो अपनी कृपा से ही अपना अनुभव करवाते हैं अथवा अपने दर्शन देते हैं। तो हम इसमें भी साधन में भी सुख ना लें। और सुख का तात्पर्य यहाँ ये भी है कि और लोग तो असाधक है, मैं साधक हूं, तो एक तरह का अभिमान का सुख भी होता है। तो किसी भी प्रकार के सुख की यहाँ पर गुंजाइश नहीं है, सुख भोग की। अगर इससे सावधानी रखते हुए साधन हो तो उसे शीघ्र ही वास्तविक तत्व का अनुभव हो जाता है। आगे भगवान ये बात कहते ही हैं कि मैं किसी प्रकार के वेदों के पाठ से, यज्ञों से, अनुष्ठान से, शास्त्रों से, दान से या बहुत उग्र तप से, इस तरह की क्रियाओं से मैं इस तरह के रूप में नहीं देखा जा सकता। ये तो तुम्हारी तरह कोई कृपा पात्र हो, उसी को इस तरह का रूप का दर्शन हो सकता है। तो यहाँ भी यही बात सिद्ध होती है कि जो कुछ भी भगवान हमारे लिए करते हैं वो हमारी योग्यता को देखकर नहीं करते, वो अपनी कृपा से करते हैं। वो हमारे साधनों को देख करके नहीं करते, वो अपनी कृपा से जैसा उचित समझते हैं वैसा दर्शन देते हैं। तो ये मूल रूप से बातें जो समझ में आई आप सेवा में रख दी।
और कोई विशेष बात अगर चलानी हो तो अपन जरूर